फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये जो है सो ये प्रॉपर्टी जो 1200 स्क्वायर यार्ड्स ऑफ लैंड है, एक्चुअली दे आर द ओनर। वो लोग जो है सो 1735 गज के मालिक है। प्रीमिसेस नंबर 19-4-424/1/1/ACDF। ये लोग ये प्रॉपर्टी अंडर 4 सेपरेट रजिस्टर्ड सेल डीड से खरीदे हैं 2006 में। टोटल एरिया 1735 स्क्वायर यार्ड्स खरीदे ये लोग। ये खरीदने के बाद में वक्फ बोर्ड वाले अननेसेसरी उस पर क्लेम कर रहे थे कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है बोल के। फिर मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड वाले जब क्लेम कर रहे थे तो इस बीच में वो लोग कुछ लोगों के कंसल्ट में आए। मोर पर्टिकुलरली इनका नाम जो है तो ये इमरान कुछ नाम है उनका। और ये जो हमारे लोग हैं प्रॉपर्टी 1735 स्क्वायर यार्ड जो खरीदे हैं हुसैनी बेगम से खरीदे। हुसैनी बेगम ये 2000 गज की मालिक है। हुसैनी बेगम 2000 गज में इनको 1358 फसली में 2000 गज स्क्वायर यार्ड्स उनको गिफ्ट में मिला था मोहम्मद अजीजुद्दीन साहब से। अजीजुद्दीन साहब ये प्रॉपर्टी करीब 4 एकर्स के मालिक थे। ये 4 एकड़ का एरिया 1345 फसली, दैट इज अराउंड 1937 में 1937 के 36-37 के आसपास ये प्रॉपर्टी वो लोग परचेस करें। परचेस करने के बाद में 2000 के स्क्वायर यार्ड्स उन्होंने हुसैनी बेगम को गिफ्ट दिए। गिफ्ट बनने के इसके बाद में वो अपना नाम म्यूटेशन भी कराए। म्यूटेशन कराने के बाद उसमें से 1735 स्क्वायर यार्ड्स तनिया सिद्दीकी और जामा सिद्दीकी साहब खरीदे वो प्रॉपर्टी। वो इसी बीच जब वक्फ बोर्ड का क्लेम चल रहा था तो शरफुद्दीन गौरी और मोहम्मद सैयद इमरान इनके पास अप्रोच हुए, पर्टिकुलरली तनिया सिद्दीकी के पास अप्रोच हुए ये कहने के लिए कि भाई ये लिटिगेशन हम टेक केयर कर लेंगे और हम ये लिटिगेशन देख लेते हैं, आप बेफिक्र रहिए। एक अनरजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी उनका एग्जीक्यूट किए हैं। तनिया सिद्दीकी ने एग्जीक्यूट किया। उसके बाद में ये लोग जो है सो 2018 में जब वक्फ बोर्ड वाले पुलिस में कंप्लेंट किए हैं कि ये पर्टिकुलरली ये दोनों के नाम पे इमरान और मोहम्मद शरफुद्दीन गौरी के नाम पे एक कंप्लेंट किया गया वक्फ बोर्ड द्वारा। वो वक्फ बोर्ड कंप्लेंट करने के बाद में वो लोग इनके नाम से एक रिट पिटीशन फाइल की हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुआ। उसके बाद में वो लोग ये लोगों को प्रेशर करने लगे, तनिया सिद्दीकी की प्रॉपर्टी हमको बेच दो, हम ये प्रॉपर्टी खरीदते। एक थ्रो अवे प्राइस पे बताना चाह रहे थे कि ये लिटिगेशन प्रॉपर्टी हम खरीद लेते बोल के। इन बिटवीन तनिया सिद्दीकी की हमारे पास अप्रोच हुई है। हमारे पास अप्रोच होने के बाद पूरी हिस्ट्री बताई है। बताने के बाद में हमने कहा भाई ऑलरेडी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, अगर जब तक आप उनसे नो ऑब्जेक्शन नहीं ला सकते हम लोग नहीं लड़ सकते। फिर उन्होंने अब अदर साइड जो एडवोकेट इनका जो एडवोकेट था उनसे एनओसी लाने के बाद में हमने रिट पिटीशन में वकालत फाइल किया। वकालत फाइल करने के बाद हमें ये पता चला कि भाई पावर ऑफ अटॉर्नी 2 लोग दिए हैं। तब जब तनिया सिद्दीकी ने बताया कि भाई मैंने अकेले ने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, जामा सिद्दीकी साहब ने पावर ऑफ नहीं दिया है, मतलब वो ठीक है, वो आपका झगड़ा आप दूसरी जगह है, बट यहाँ पर कोर्ट में दोनों के पावर दोनों ने मिलकर पावर ऑफ ने दिया है ऐसा बताया गया है। उसके बाद हमने हाईकोर्ट में मैटर टेकअप किया। हाईकोर्ट में मैटर टेकअप करने के बाद में वक्फ बोर्ड वाले काउंसिल जो है सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने काउंटर फाइल करने के बाद में आर्गुमेंट हुआ। और बड़ी इंटरेस्टेड बात यह है, उन्होंने ये क्लियर किया कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होती है और ये प्रॉपर्टी जो है सो गजट नोटिफिकेशन की प्रॉपर्टी से हटके प्रॉपर्टी है। और पूरा आर्गुमेंट सुनने के बाद में हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि वो लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी नॉट पार्ट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, तो फिर ये केस किस लिए डाला गया। हमने कहा भाई इस तरीके से हमें पुलिस में कंप्लेंट हुआ है इस प्रॉपर्टी के इतिहास से। तब उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद गौरी और दूसरे जो है सो इमरान ये लोग जो है सो वक्फ प्रॉपर्टी पे जनरली क्लेम करते हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए उन पे कंप्लेंट किया गया। बट इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया गया, बस इस प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया गया। ये ऑब्जर्वेशन पास होते हुए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डिस्पोज ऑफ हुआ है।
और रिट पिटीशन का नंबर भी आपको दे सकता हूं मैं, WP नंबर 32343 ऑफ 2018। ये जो जजमेंट पास हुआ है, तारीख क्या है, 6th डे ऑफ जुलाई 2022 को ऑर्डर पास हुआ है हाईकोर्ट का। उसमें हाईकोर्ट ने, ये ऑर्डर हाईकोर्ट का जस्टिस विनोद कुमार द्वारा, इसमें पर्टिकुलरली जज साहब ने पैरा 8 ऑफ रिप्लाई में ये लिखा है कि ये लोग पर्टिकुलरली पैरा 8 में लिखे हैं कि उनकी ये प्रॉपर्टी से कोई कंसर्न नहीं है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी गजट नोटिफिकेशन के पार्ट एंड पार्सल भी नहीं है। ये इसके बेस पे ऑर्डर पास हुआ। ये ऑर्डर पास होने के बाद में फिर ये हुआ कि जब मोहम्मद गौरी और सैयद इमरान, ये लोगों को लगा कि भाई ये प्रॉपर्टी अपने हाथ से जा रही है, तो ये लोग किसी और 2 लोग से मिलके इस प्रॉपर्टी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। उसके दरमियान उन्होंने एक, क्या नाम है उनका, और एक क्या नाम है, मीर आदिल अली, ये दोनों ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, ये बताते हुए कि इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इनके पिताजी द्वारा खरीदी गई है, इनके पिताजी द्वारा खरीदी गई है और ये लोग आपस में पार्टीशन कर लिए हैं। जब हमने ये मालूम किया तो ये पता चला कि 28 अप्रैल 2021 को इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे, मीर कायसर अली साहब, और 19 अप्रैल 2022, दैट इज आफ्टर अराउंड 1 ईयर, वो प्रॉपर्टी एक 19-4-424/1/1 बताकर हमारी प्रॉपर्टी पे अपना नाम कैसर अली के नाम का म्यूटेशन कराया। म्यूटेशन कराने के बाद में ये लोग, म्यूटेशन कराने का पर्पस ये था कि एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री कराना था इनको। एज पर नए रूल्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रजिस्ट्री नहीं करती है, दे विल नॉट रजिस्टर डॉक्यूमेंट अनलेस म्यूटेशन इज अफेक्टेड इन द नेम ऑफ द वेंडर और नेम ऑफ द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट। ये उनको करने के लिए ये लोग क्या करें कि बल्दिया में म्यूटेशन करवा लिए अपने हिसाब से, कराने के बाद में एक पार्टीशन डेट का डॉक्यूमेंट बना लिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पार्टीशन बनने के बाद इन्होंने 2 और आदमी को खड़ा किया, ये बताते हुए कि वो 2 लोग इनके ऊपर केस फाइल किए हैं। मीर अहमद, क्या नाम बताया, मीर अहमद अली, मीर आबद अली के नाम पे केस फाइल हुआ है। फाइल करने वाले 2 लोग हैं जिनका नाम 1303, एकदम नीचे, एकदम नीचे, एक अमजद खान साहब है और दूसरे हैं लतीफुद्दीन साहब। ये दोनों 2 सूट फाइल किए हैं, 3303 ऑफ 2022 एंड 3304 ऑफ 2022। ये दोनों लोग सूट फाइल किए हैं मीर अहमद अली और मकसूद अली के नाम पे, ये बताते हुए कि ये लोग टेनेंट है, मीर मोहम्मद अली साहब लैंडलॉर्ड है और ये लोग इनकी मदालकत कर रहे हैं, इंटरफियर करने की कोशिश कर रहे हैं इनके कब्जे में, और इसीलिए इंजंक्शन ऑर्डर ले लिए। और ये इंजंक्शन ऑर्डर आपस में लेने के बाद, बस दोनों मिले हुए हैं पार्टीज, दोनों आपस में इंजंक्शन ऑर्डर लेने के बाद में 6 जनवरी को, ये ऑर्डर लेने के बाद 6 जनवरी को वो लोग ने प्लान कर प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने की कोशिश की। 6 जनवरी को जब ये लोग प्रोटेस्ट कर, कब्जा लेने की कोशिश कर रहे थे, जब हमारे जामा सिद्दीकी साहब और वो लोग मिलकर सीरियसली स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किए और वो लोग कब्जा लेने में कामयाब नहीं हो सके और इनके ऊपर एक FIR रजिस्टर हुआ, FIR नंबर 11 ऑफ 2023, 6/1/2023 को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद में अपना काम पुलिस वाले कर रहे थे। इन बिटवीन टू सेफगार्ड देमसेल्फ, अभी आप लोग ये क्योंकि FIR हो चुका है और पुलिस तंग कर रही थी, तो ये लोग पुलिस से बचने के लिए पुलिस के ऊपर एक रिट पिटीशन फाइल किया। और बहुत मजेदार बात यह है कि रिट पिटीशन फाइल करने वाले वो लोग हैं जो आपस में केस लड़ रहे थे, जैसा कि अमजद खान साहब मीर अहमद अली और मकसूद अली के ऊपर केस डाले हैं, लतीफुद्दीन भी केस डाले हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे ऊपर केस तो डाले हैं, लेकिन जब हाईकोर्ट पहुंचे हैं तो दोनों चारों जने मिलके हाईकोर्ट पहुंचे अगेंस्ट गवर्नमेंट, अगेंस्ट पुलिस, सेइंग दैट पुलिस उनके सिविल मामले में मदालकत कर रही है। क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे पे केस डालने के बावजूद प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं ले सके। जब कब्जा नहीं ले सके तो ये लोगों ने पुलिस वाले इनको पुलिस के अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल किया
और जब हाई कोर्ट ने जब देखा है कि एक रिट पिटीशन फाइल हुआ है जिसमें हमने केविएट फाइल किया था जामा सिद्दीकी साहब ने, उसकी वजह से हमको नोटिस भी आई है। इनको नोटिस आने के बाद में कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन पास किया है कि भाई विदाउट गोइंग टू द मेरिट्स ऑफ द केस, मेरिट जो भी डिसाइड होता है बट वो उसके हिसाब से होगा, बट पुलिस सिविल मामले में मुदाखलत नहीं करना। बट एट द सेम टाइम अगर क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा है तो पुलिस तो अपना काम करेगी। जब 6 तारीख को मुदाखलत करने की कोशिश हुई थी, उसके बाद 7 तारीख चूंकि सैटरडे संडे था, 9 तारीख को कोर्ट खुला था लेकिन उस दिन एडवोकेट्स का बायकॉट था, तो इसीलिए 9 तारीख को ये लोग कुछ नहीं कर सके। लेकिन 10 तारीख को इन्होंने कोर्ट में सूट फाइल किया, इंजंक्शन का सूट फाइल किया। जमा सिद्दीकी साहब ने, तानिया सिद्दीकी ने अगेंस्ट मोहम्मद शरफुद्दीन गौरी, इमरान अली, आदिल और अहमद अली, इन लोगों के ऊपर सूट फाइल किया है। ये कह के कि ये लोग मुदाखलत करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम, ये लोग प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में 2013 से 2006 में जब प्रॉपर्टी खरीदे, जब से बल्दिया में इनका नाम म्यूटेशन है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर इनके नाम पे है, कंटिन्यूअसली ये लोगों के नाम रिकॉर्ड में है, ये लोग कब्जे में है। बट ये लोग अननेसेसरी, क्योंकि लोगों को मालूम हो गया कि ये लेडी अकेली है और जो हमारे तानिया सिद्दीकी लेडी अकेली है इंडिया हैदराबाद में, और शमशुद शमा सिद्दीकी साहब एक एनआरआई है, क्योंकि हैदराबाद में रहते एनआरआई है, तो ये लोगों का फायदा उठाने के लिए, प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदने के लिए इनको बहुत प्रेशराइज किया गया। बट ये लोग हिम्मत नहीं हारे और सूट फाइल करने के बाद इंजंक्शन ऑर्डर हुआ कोर्ट से। ऑनरेबल 20th जूनियर सिविल जज, सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद, in OS number 195 of 2023, IA number 42 of 2023, कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर पास हुआ। इंजंक्शन ऑर्डर के बाद में ये लोगों को अगेंस्ट में कार्रवाई, पुलिस वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और सिविल मैटर में ऑलरेडी इंजंक्शन ऑर्डर इनके फेवर में है। लिहाजा प्रॉपर्टी आज भी, ये सब होने के बावजूद भी, अब मुझे ये सुनने में आया है कि हमारे क्लाइंट से बता रहे थे कि कौन, चेयरमैन वक्फ जो है, ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ प्रॉपर्टी है। मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है तो हाई कोर्ट में जब रिट फाइल होता है, वो टाइम पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काउंटर अफिडेविट फाइल करते हैं, कोर्ट में आर्गुमेंट होता है, वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है सो गेजेट नोटिफिकेशन में नहीं है, ये प्रॉपर्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद जब ऑर्डर पास होता है, ऑर्डर कॉपी मैंने आपको जस्ट बताई है, ये ऑर्डर कॉपी आप लोग देख सकते हैं, हाईकोर्ट के ऑर्डर है। ये ऑर्डर में उन्होंने, उनके एडवोकेट ने, और काउंटर अफिडेविट ऑन रिकॉर्ड है, उसमें ये कहने के बाद एक चेयरमैन पोस्ट पर आदमी विदाउट लुकिंग इनटू द रिकॉर्ड्स, देयर ओन रिकॉर्ड्स, वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड चेक करना चाहिए था उनको, चेक करने के बाद ही स्टेटमेंट देना था। बट जिस तरीके से चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दिया, मैं नहीं समझता कि उस पोस्ट पे इस तरीके के स्टेटमेंट विदाउट वेरीफाइंग द रिकॉर्ड्स, विदाउट गोइंग टू द डॉक्यूमेंट, दे शुड गिव सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। सो मेरा कहना यह है कि वक्फ बोर्ड अगर किसी के कहने पे इतनी जल्दी अपना रुख बदल लेती है कि किसी के कहने पे और कुछ कहना जरूरी नहीं है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि डॉक्यूमेंट देखें, परखें, अगर डॉक्यूमेंट सही है तो उसके बेस पे काम करें, ना कि एक स्टेटमेंट दे, एक कोर्ट में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं आप, कोर्ट के बाहर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो चीज गलत है। मेरा यह कहना है कि अगर ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी होती तो कोर्ट में जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट नहीं होते। कई जजमेंट आ चुके हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी अगर डिक्लेयर होती है, खाली गजट नोटिफिकेशन से भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं होती है। दे शुड फॉलो प्रोसीजर अंडर सेक्शन 4 and 6 ऑफ द एक्ट। और यहाँ पर तो उनका खुद का कहना है कि ये प्रॉपर्टी गजट नोटिफिकेशन में है ही नहीं। जब गजट नोटिफिकेशन में है नहीं प्रॉपर्टी, तो उसके बाद उनका क्लेम करना ही गलत है। अगर गजट नोटिफिकेशन में भी अगर है लेकिन वो भी विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर है, तो दैट इज नॉट वैलिड एज हेल्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसीलिए कि ये लोग मजबूर होकर प्रॉपर्टी सस्ते में बेचना और चले जाना। मेरे पास जब फाइल आई है, मेरे पास जब मालूम हुआ है, तब मेरी तरफ से मैंने कोशिश पूरी यही की है कि जिस तरीके से प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर है, उस तरीके से कोर्ट में जाना है, कोर्ट से ऑर्डर्स लेना है। रिट पिटीशन इनके फेवर में ऑर्डर हुआ है, उसके बाद सिविल सूट फाइल हुआ है अभी हमने, वो भी इंजंक्शन ऑर्डर अभी हमारे पास है। और कोई भी मदालत करने की कोशिश नहीं कर सकता प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी इज टोटली सेफगार्ड विद द ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट एंड द पुलिस विल नॉट इंटरफियर इन द मैटर अनलेस देयर इज अ क्रिमिनल ट्रेसपास टू द प्रॉपर्टी। बस मेरा कहना यही है। क्लियर टाइप प्रॉपर्टी केस है, क्लियर प्रॉपर्टी केस है। 1200 गज प्रॉपर्टी करीब इनकी 1735 है, ऑलरेडी 400 इंक्रोचमेंट हो चुकी है, जिसका 2011 से केस चल रहा है गंगा रेड्डी कोर्ट में। तो ये 1200 गज इनके अपने कंट्रोल में है। अब प्रॉब्लम यह है कि वक्फ बोर्ड का जब डिस्प्यूट आया तो वो हिसाब से ये लोग अप्रोच हुए कहीं पे। अब कोई ये देखता है अकेली लेडी थी, कहीं पे अप्रोच हो कि प्रॉपर्टी क्लियर करके देंगे बोला हमको,
जब 2018 से ये लोग कुछ नहीं हुआ तब शायद वो मेरे हमारे पास किसी के जरिए आए, हमारे पास आने के बाद में हमने काम किया। इमरान बताया कि अभी वक्त प्रॉपर्टी है, इससे पहले तो इमरान उस पर वही इमरान बता रहे थे कि प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर आज बोल रहे हैं तो मुझे पता नहीं, वो बोलने का चांस, अगर आज बोल रहे हैं तो उनकी मर्जी, क्या बोल, क्योंकि उनकी दाल गल नहीं रही ना। नहीं, मैं कभी मिला नहीं उनसे, मैं जानता भी नहीं पर्सनली। पर चेयरमैन ने बयान दिया होगा। नहीं, मिसप्लेस कहाँ लिखा है? पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 लर्नड लास्ट देखिए, रेस्पोंडेंट नंबर अंडर द अबव गजेट इज मिसप्लेस्ड। कौन सा केस बता रहे हैं? The land 10,873 square yards has different boundaries. Para number 6 Yes, we put one. Has different boundaries, and as such, the claim of the petitioners that they are being disposed by the second respondent under the above gazette is misplaced. तो क्या No. Please try to understand. No. Try to understand what is mentioned. गजट मिसप्लेस हुआ नहीं बता रहे वो लोग। ये सेंटेंस कहां से शुरू होता है? Sri Abu Akram Learned Standing Counsel appearing for the second respondent by drawing the attention of this court to the counter affidavit filed would submit that the area and extent of land and the area being claimed by the petitioners does not form part of the land, which has been notified in the above gazette number so and so, and the extent of said land is 10,873.6 square yards, has different boundaries, and as such the claim of the petitioners that they are being disposed by the second respondent under the above gazette is misplaced. The gazette is not misplaced. Under the gazette is misplaced. जो बात है सो बात गलत है, बात सही नहीं है, बताना चाह रहे। गजट इज मिसप्लेस नहीं है इसका मतलब। अभी बोर्ड क्लेम कर रहा है कि उसमें से 10,000 गज चिल्लर गज जमीन में से कुछ गज जो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क को दिया गया था, उसी में से पार्ट एंड पार्सल ऑफ 10,000 गज में से ये 1200 गज है, उसके 10,000 गज है, उसी में से एक मस्जिद का भी हिस्सा है बोल के बोल रहे हैं। अभी भी वही क्लेम कर रहे हैं वो लोग। अब वो लोग क्लेम कर रहे हैं, बट ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने बोले कि जो है ये नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। डोर नंबर जो आ रहा वो 24 इंच है आपका, उसके बाद का बाइक का नंबर है, तो क्या एक मिनट, डोर नंबर गजट नोटिफिकेशन में कोई डोर नंबर नहीं है, सर्वे नंबर नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि वो जो लास्ट का जो 24 नंबर है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बाइक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले बात तो गजट पे कोई डोर नंबर नहीं है, इवन सर्वे नंबर नहीं है, और गजट नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि ये 10,828 स्क्वायर यार्ड जो है सो ये नोटिफाइड प्रॉपर्टी है, गजट में बताया। या उसमें ये नहीं बताया गया सो है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ कोई तो किया होगा ना, वक्फ कौन किया है ये प्रॉपर्टी कोई पता नहीं है, कब वक्फ हुआ कोई पता नहीं है, वेदर सेक्शन 4, 5 एंड 6 इज फॉलोड और नॉट वही पता नहीं है। अगर हमको उस रास्ते जाना इसलिए नहीं कि हमारी प्रॉपर्टी उसमें है ही नहीं बता रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी इसमें है दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन जब ये बता रहे हैं कि गजट नोटिफिकेशन में हमारी प्रॉपर्टी आती ही नहीं है तो हमारे को ये पूछने का हक भी नहीं है कि कौन वक्फ किया, कब वक्फ किया, क्या प्रीमिसेस नंबर है, वो पूछने का अधिकार हमको है कब, अगर ये प्रॉपर्टी गजट नोटिफिकेशन में आती है तो। बट उनका कहना है कि ये प्रॉपर्टी गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से आउटसाइड ऑफ द गजट नोटिफिकेशन। जब उनका कहना ये है, अगर आज ये बोलते हैं, मान के चलो वो बोलते हैं कि गजट नोटिफिकेशन में है तो अकॉर्डिंग टू द बाहर कोई कुछ बोलो उसका फर्क नहीं पड़ने का है, जब कोर्ट में आप बोलते हैं वो एक इंपॉर्टेंट है। अगर बाहर बोलते हैं, अगर राइटिंग में कोई नोटिस आती है, कोई काट करते हैं तो उसका जवाब देंगे, बट स्टेटमेंट देना और प्रैक्टिकल में आपके आप लीगली आप नोटिस देना खुद फर्क है। अभी स्टेटमेंट के ऊपर आपने कस्टमर अरेंज किया? नहीं, हमारे क्लाइंट्स का बोलना था कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी जो है सो पूरी लिटिगेशन प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, वक्त प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सक रहे, एक बार आप भी हमारी कोशिश कीजिए, हेल्प कीजिए ताकि लोगों को मालूम हो जाए। इनके रिक्वेस्ट पे हमको आना पड़ा, अदरवाइज हमारे आने की जरूरत नहीं रहती चलने की। आपकी मदद करने पे चंद लोगों को शायद वक्फ बोर्ड वाले भी जो है कुछ केसेस मीडिया वालों पे भी कराए, बात पता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है इसका। कोर्ट की नहीं है बोल के या है बोल के इमरान के उसमें ऑलरेडी आप भी अभी क्या हो रहा है, ट्रायंगल फाइट चल रही है, एक तरफ से आप लोग लड़ रहे हो जमीन के लिए, एक तरफ से वक्फ बोर्ड लड़ रहा है हमारी है बोल के, फिर आप बोल रहे वक्फ बोर्ड नोटिफिकेशन डाला है ना, बाद में क्लैरिफिकेशन हुआ, पहले तो आपको नोटिस दी गई ना वक्फ बोर्ड के। ना, पहले वक्फ बोर्ड वाले पुलिस में एक कंप्लेंट किए हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पर्टिकुलरली मोहम्मद शरफुद्दीन गौरी और इमरान एल साहब वक्फ प्रॉपर्टी पे ऑक्यूपाई कर रहे हैं बोल के। जब कोर्ट में बाद में ये बताते हैं कि वो लोग दूसरी वक्फ प्रॉपर्टीज पे इनका ये लोग वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा करते हैं, इस प्रॉपर्टी के मालिक से नोटिस नहीं दी गई है बोल के बता रहे हैं वो लोग काउंटर में।
उनका कहना है काउंटर में कि वो लोग वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं जनरली, बट इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब बता रहे हैं। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।